कहीं ना कहीं लग रहा हम साधु बन जाएंगे। हमको डर लग रहा है अपने आप, चले ही जाएंगे लग रहा है। हम तो ऐसे हैं, कहीं भी पाए जा सकते हैं। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। अभी तो 4 जून को परिणाम आने बाकी हैं। अभी से कांपने लगे भाजपाई। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राव। आम चुनाव 2024 का छठा चरण पूरा हो चुका है। अब 7वां और आखिरी चरण 1 जून को होना है। इस तरह से 2024 का चुनाव खत्म हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के बीच नेताओं की बयानबाजी आम लोगों के साथ ही सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। आए दिन नेताओं द्वारा कुछ ऐसा बयान दे दिया जाता है जो चर्चा का केंद्र बन जाता है। लोग कह रहे हैं कि नतीजों से पहले ही हार मान चुके हैं मोदी समेत पूरी भाजपा के समर्थन में बचाने उतरी गोदी मीडिया बौखला उठी है। हवा का रुख समझ आ गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, करे तो करे क्या। देश के सामने जो शाख खत्म हो चुका है उसका क्या होगा। इस बार जनता लड़ रही है चुनाव। अब ये तो खैर देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोदी की विदाई तय है। सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं। ये वीडियो का छोटा सा अंश देखिए। कहीं ना कहीं लग रहा हम साधु बन जाएंगे। इस चुनाव की बात है, हमको लग ही रहा, हमको डर लग रहा अपने आप से, चले ही जाएंगे लग रहा है। मतलब अगला इंटरव्यू लेने हिमालय आना पड़ेगा क्या हमको? हाँ, हम कहीं भी पाए जा सकते हैं। हम तो ऐसे हैं, कहीं भी पाए जा सकते हैं। देखा आपने वीडियो। गोरखपुर से वर्तमान सांसद और मौजूदा बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन का बयान है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा, कहीं न कहीं लग रहा है कि हम साधु ही बन जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इस चुनाव के बाद ही साधु बन जाएंगे, तब उन्होंने कहा कि हमको लग ही रहा है, हमको अपने आप से डर लगने लगा है, लगता है चल ही जाएंगे। तब उनसे अगला सवाल पूछा गया कि क्या अगला इंटरव्यू लेने के लिए हमको हिमालय आना पड़ेगा क्या? तब रवि किशन ने कहा कि हम कहीं भी पाए जा सकते हैं। वहीं आगे पत्रकार गोविंद प्रताप सिंह लिखते हैं कि यूपी में ठास के गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी के बीच बलिया में एक चैनल की डिबेट चल रही थी। मामला बिगड़ा और 2 पार्टियों के समर्थक एक दूसरे की गर्मी उतारने लपक पड़े। जो हुआ इस वीडियो में आप देखिए। वहीं पत्रकार जाकिर अली त्यागी लिखते हैं, रिपब्लिक भारत सर्वे कर रहा है कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। रिपब्लिक भारत के पाठक और दर्शकों ने कह दिया है कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत हासिल कर रहा है। यह चैनल बीजेपी द्वारा चलाए जाने वाला चैनल है, यानी भाजपा का चैनल भी बता चुका है कि आ रहा है इंडिया गठबंधन। यानी अब साफ हो गया है कि 4 जून के बाद अडानी मामले में मोदी से ईडी हर हाल में पूछताछ करेगी। आगे पत्रकार कृष्णकांत लिखते हैं कि पिछले 24 साल से गालियां खा खा कर गाली प्रूफ बन गया हूं। संसद में हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियां गिनाई थी। इतना स्तरहीन, निकृष्ट, आत्मपीड़ित और अभद्र प्रधानमंत्री भारत में दूसरा कोई नहीं हुआ। उस पद पर हमेशा आलोचना होती है, बहुत बार तीखी आलोचना होती है, लेकिन गालियां कौन गिनाता है, इस तरह रोता कौन है? प्रधानमंत्री उस पर कभी बात नहीं करते। इंदिरा गांधी महिला थी, निकृष्ट, संस्कारवादियों ने उनके खिलाफ गालियों वाले नारे गढ़े थे, कभी नहीं रोई। प्रियंका गांधी के शब्दों में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो जनता की समस्या सुनने के बजाय जनता के सामने आते हैं तो खुद ही रोने रहते हैं। ये पूरा बयान पत्रकार कृष्णकांत के हैं। द कंटाप इसकी पुष्टि नहीं करता। वहीं एक यूजर है पंकज चतुर्वेदी, वो लिखते हैं कि वे जीत नहीं रहे, लेकिन 1 जून की शाम से बमबारी होगी। टीवी के जरिए कि 300 पार हो रहा है। इस मनोवैज्ञानिक युद्ध का अगला कदम कम मार्जिन वाली सीटों पर मशीनरी का दुरुपयोग और आखिरी कदम होगा, जिसकी संभावना मनोज पांडे की सेना प्रमुख के रूप में सेवा वृद्धि के सशक्त हुई है। वहीं एक यूजर कुणाल शुक्ला लिखते हैं कि विदेश में रह रहा व्यक्ति जब पूछता है गांधी के देश में अब चुनाव कौन से मुद्दों पर लड़े जाते हैं, जब उस व्यक्ति को बतलाओ अमृतकाल के भारत में हमारा वाला अब चुनाव को डेवलपमेंट के मुद्दे पर नहीं बल्कि मटन, मुसलमान, मछली और मुजरे के मुद्दे पर लड़ता है, तो उसका पहला रिएक्शन आता है, क्या वो अनपढ़ है? तब मैं जवाब देता हूँ, हाँ वो अनपढ़ है और साथ में नकली डिग्री भी रखता है।
वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया हैंडल से भी एक ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा है कि 2014 में मोदी जी ने कहा कि वो देश के प्रधान सेवक है। 2019 में उन्होंने कहा कि वे चौकीदार हैं। अब 2024 में मोदी जी कह रहे हैं कि वो अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुए बल्कि वे भगवान के अवतार हैं। उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी भी मोदी जी के भक्त हैं। क्या आरएसएस भी मानता है कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं? आरएसएस अपना रुख साफ करे। अभी हम आपको जो कुछ भी बताइए सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया थी। इन तमाम प्रतिक्रिया पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं।